है और हमारे साथ ऑलरेडी 1000+ जो है ना स्टूडेंट्स का हम एडमिशन करा चुके हैं जिनको डॉक्टर बनना है और उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। आप जो है ना हमारे ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आके हमसे एडमिशन ही लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हमसे बस इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। आपको जहाँ से मन हो आप वहाँ से एडमिशन लीजिए। स्टूडेंट का नीट में अच्छा स्कोर है, जैसे 500+ है, 600+ है, और उनको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो उनके लिए हम कुछ पार्ट जो है ना, जैसे बोल सकते हैं स्कॉलरशिप के तहत जो है ना हम लोग कुछ छूट भी देते हैं। देखिए अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी जिला के सिकराना मंडल के ढाका थाना क्षेत्र में है। देखिए वीडियो स्पेशल होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो अक्सर उनके सपने होते हैं मेडिकल क्षेत्र में जाना, डॉक्टर बनना, और डॉक्टरी उनका सपना होता है। लेकिन आज के ज़माने में विदेश में जब उनको एडमिशन लेना पड़ता है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोचते हैं, पैसे तो उनके पास होते हैं, लेकिन बीच का माध्यम कोई ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके वजह से उनकी सही जगह पे नहीं पहुंच पाते, सही यूनिवर्सिटी उनको नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा होता है उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। पैसे लेकर बीच का जो मीडिएटर होते हैं, सीधे भाषा में कहूँ जो दलाल होते हैं, पैसे लेकर भाग जाते हैं। उनको अच्छे कॉलेज ना मिल पाता है, जिनकी वजह से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाता है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होने वाला है, क्योंकि आपको डायरेक्ट अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं और डायरेक्ट एब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, रसिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, रसिया की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप भारत के किसी भी कोने से रसिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? देखिए पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अक्सर लोग जब एडमिशन अब्रॉड में लेना चाहते हैं तो उनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कई सारे अच्छे सूचना नहीं मिल पाता, जानकारी नहीं मिल पाता है, अच्छा सजेस्ट करने वाले लोग नहीं मिलता है, सजेस्ट करने वाले लोग भी मिलते हैं तो शायद बीच में फ्रॉड करके निकल जाते हैं। ऐसा होता है। हाँ, बाकी परिचय जानने से पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए, कैसे ट्रस्ट करें आप पे लोग? देखिए हमारा ऑलरेडी जो है ना काफ़ी हर जगह सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है जहाँ 29,000+ सब्सक्राइबर है, और हमारे साथ ऑलरेडी 1000+ जो है ना स्टूडेंट्स का हम एडमिशन करा चुके हैं। अच्छा। और अप्रॉक्स अगर रसिया मेडिको का बात करें, हमारे यूट्यूब चैनल का बात करें तो 6 साल पुराना जो है ना यूट्यूब चैनल है हमारा, और 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं खुद रशिया में रहता हूँ। अप्रॉक्स मैं रशिया में जो है ना 7 साल से रह रहा हूँ। मैं वहीं से MBBS किया हूँ और मैं रशिया में ही जो है ना अपना PG कर रहा हूँ। PG में जो है ना फर्स्ट ईयर में जो है ना मैं स्टूडेंट हूँ PG में, जनरल सर्जरी अभी जो है ना मैं रशिया से ही कर रहा हूँ। अच्छा, किसी भी बच्चे को जब अब्रॉड में रसिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS करना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए सबसे पहले तो इंडिया में आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे जनरल, OBC, ST सबका अलग अलग मार्क्स होता है। जैसे अगर आप जनरल की हम बात करें, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका मार्क्स जो है ना अप्रॉक्स 160 से 170 के बीच में होना चाहिए। जो OBC, SC, ST है उनका 140 के आसपास में होना चाहिए। पहले ये मार्क्स कम था, लेकिन पिछले साल जो है ना जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 110, 120, 130 मार्क्स पे हो जाता था। तो अप्रॉक्स लेके चलिए कि कम से कम नीट में आपको 200 नंबर लेके आना है, और 12th में जो है ना 50% मार्क्स होना चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि 60 एंड 65% भी मार्क्स जो है ना देखती है PCB में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है वो, और बाकी अप्रॉक्स हर यूनिवर्सिटी में 50% भी मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, जब यह जो क्वालिफाई होगा नीट में, उनका रिजल्ट हो जाएगा, 12th में 50%, 60% का रिजल्ट रहेगा, तब आगे क्या करना होगा अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए, रसिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? देखिए सबसे पहले तो अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो है ना अब्रॉड में 18 लाख मीन्स पूरे 6 साल 18 लाख से बजट स्टार्ट है। 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख, 30 लाख, मैंने जो आपका बजट है पहले वो उतना बजट सेलेक्ट कीजिए। जैसे 25 लाख है तो 25 लाख अपना बजट सेलेक्ट कीजिए। फिर उसमें से आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी, जैसे 25 लाख है, 25 लाख में लगभग 10-12 यूनिवर्सिटी आती है। तो फिर उसके बाद अगर आप बजट लेके हमारे ऑफिस में विजिट करेंगे तो हमारे ऑफिस में काउंसलर बैठे रहते हैं जो कि आपको सजेस्ट करेंगे। जो भी 10 यूनिवर्सिटी अगर 25 लाख के बजट में आता है तो पूरे 10 यूनिवर्सिटी में आपको डिफरेंस बताएंगे, तो आपके लिए आसान होगा कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। जैसे मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है, इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, तो हमारे काउंसलर जो है ना हर चीज़ में आपको गाइड करेंगे। तो आप हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, हमारे ऑफिस में जो भी काउंसलर बैठे हैं, या फिर आप हमको डायरेक्ट जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, या कॉलिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं भी जो है ना गाइड कर दूंगा, और हमारे काउंसलर आपको जैसे आपके बजट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ आ रहा है सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। A to Z मेन है MBBS में क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर क्लिनिकल एक्सपोजर अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। और जो भी मेन अनुभव होता है MBBS में वो क्लिनिकल एक्सपोजर से होता है। तो हर
चीज़ जो है ना हमारे जो काउंसलर वो आपसे डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो यूनिवर्सिटी अच्छा लगे, और अभी आजकल गूगल का भी ज़माना हो गया, आप खुद से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, नीट का रिजल्ट, आधार कार्ड और पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पासपोर्ट जो है ना आप बनवा सकते हैं, बट आधार कार्ड चाहिए अगर पासपोर्ट नहीं है तो। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के 10 या 15 दिन बाद, कभी कभी 1 मंथ भी लग जाता है, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आएगा। एडमिशन लेटर आने के बाद आपको वीज़ा का जो है ना प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिस टाइम आपको ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद HIV रिपोर्ट, फ़ोटोज़ और 12th मार्कशीट ओरिजिनल, ये सब आपको हमारे ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम इनविटेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जब इनविटेशन आ जाएगा तो आपका वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद फ़्लाइट टिकट होगा और आप रशिया के लिए फ़्लाई कर जाओगे। और हर यूनिवर्सिटी में एक इंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी जो है ना हम आपका मदद करेंगे, तो वो जो है ना आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। आपका जो यह ऑफिस है ढाका में है, और यह कह सकते हैं कि रूरल एरिया में है, और बच्चे ज़्यादातर सपने रूरल एरिया को ही देखते हैं, लेकिन बजट को लेकर काफ़ी ये हो जाता है कि नहीं कर पाते, उनके पास बजट नहीं हो पाता है। क्या कंसेशन रहेगा आपके तरफ से, क्योंकि रूरल एरिया में है और इधर के बच्चे को आप जानते हैं कि किस तरीके से क्या हालात होती है। अगर वो सपने संजोते भी है तो पूरा नहीं हो पाता, तो रीजन क्या होता है, क्या करें उन लोगों के लिए, क्या छूट रहेगा? देखिए सबसे पहले अगर मैं ये ढाका में ऑफिस डाला हूँ तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्वी चंपारण में सबसे पहला ऑफिस है जो कि MBBS में एडमिशन विदेश में दिला रही है। जैसे इंडिया में तो आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन विदेश में मीन्स एब्रॉड में एडमिशन के लिए हमारा पहला ऑफिस है पूर्वी चंपारण, बेतिया, रक्सौल, बगहा, कहीं भी आपको जो है ना एब्रॉड के लिए स्पेशल ऑफिस नहीं मिलेगा। तो हमारा जो है ना ये सबसे पहला ऑफिस है, और हम मिनिमम चार्ज करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी ऐसा नहीं कि कोई माने हायर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक माने मीडियम बोल सकते हैं, मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा मिनिमम चार्ज है। और जिन स्टूडेंट का नीट में अच्छा स्कोर है, जैसे 500+ है, 600+ है, और उनको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो उनके लिए हम कुछ पार्ट जो है ना, जैसे बोल सकते हैं स्कॉलरशिप के तहत जो है ना हम लोग कुछ छूट भी देते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी किए कि आप EMI बेसिस पे भी फ़ी पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक साथ 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख नहीं हो पा रहा है, तो आप मंथली बेसिस पे भी हमें पैसा पे कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके नीट में अच्छे स्कोर हैं तो हम आपको हर एंगल से जो है ना सपोर्ट करेंगे। और ढाका में मेरा ऑफिस खोलने का मेन रीज़न ये है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं जिनका सपना है डॉक्टर बनना, वो जो है ना अपने सपनों को पूरा करें। बजट थोड़ा कम है, हम कम बजट के अनुसार से जो है ना आपको यूनिवर्सिटी बता देंगे। अगर आप लेट देना चाहते हैं तो आप EMI बेसिस पे भी जो है ना पैसा जो है ना पे कर सकते हैं। सर चाहेंगे अगर बच्चे आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? कोई कांटेक्ट नंबर, एक ऑथेंटिक लोकेशन बताइए जहाँ पे बच्चे पहुँच पाएँ, उनके गार्जियन पहुँच जाएँ और आपके काउंसलर है उनसे बातचीत कर सकें। देखिए कांटेक्ट करने के लिए तो आप डायरेक्ट गूगल पे www.russiamed को सर्च करेंगे तो हमारा वेबसाइट आ जाएगा, हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम आ जाएगा। बाकी हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरे इंडिया में हमारे 12 ऑफिस हैं, 12 सेंटर है, जहाँ पे माने अलग अलग स्टेट में। और बिहार में बात करें तो बिहार में हमारा 3 सेंटर है। सबसे पहले तो ढाका में है, तो ढाका हाई स्कूल के सामने मनीष प्रेस के बगल में, मीन्स मनीष प्रेस हमारा ही शॉप है। हमारा ये दूसरा प्रतिष्ठान जो है ना ढाका में रशिया मेडिको MBBS एब्रॉड के नाम से जो है ना ओपन हुआ है। तो आप किसी से भी पूछेंगे हाई स्कूल के सामने मनीष प्रेस कहाँ है, तो आप वहाँ पे जाके हमारे ऑफिस में जो है ना विजिट कर सकते हैं। दूसरा पटना में हमारा है, पटना बोरिंग रोड चौराहा में माँ भगवती कॉम्प्लेक्स है। बोरिंग रोड चौराहा माँ भगवती कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर पे पटना में, आप वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरा है शिवहर में भी जो है ना, अगर आप शिवहर के साइड के हैं तो आप वहाँ भी जाके जो है ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारा जो मेन ब्रांच है वो है रशिया में, और मैं खुद रशिया में ही रहता हूँ। हमारा मेन ब्रांच जो है रशिया में है, तो जब आप रशिया आएंगे तो रशिया में भी जो है ना आपको टोटल लोकल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ रह रहा हूँ रशिया में। सर आपका शुभ नेम बताइए। मेरा नाम है मंजेश कुमार। ठीक है, तो अभी हम मंजेश सर के ऑफिस में थे। अगर आपके भी सपने हैं एब्रॉड में एडमिशन लेना है, MBBS कोर्स करना अच्छी यूनिवर्सिटी में, दलालों से बच जाना, ताकि बीच में जो आपके दलाल होते हैं कुछ कमीशन कुछ पैसे खा जाते हैं, उनसे बचना, तो एक बार मंजेश सर के ऑफिस में आइए, जो कि हाई स्कूल ढाका के एकदम जस्ट सामने जो मनीष प्रेस है, इस एरिया में काफ़ी प्रचलित है मनीष प्रेस है। इनका किताब कॉपी का भी दुकान है, प्रेस का भी काम होता है यहाँ पर। तब वहाँ पर आएंगे तो इन्हीं का प्रतिष्ठान मनीष प्रेस है, तो आपको कोई भी बता देगा कि मनीष प्रेस कहाँ है। तो ढाका हाई स्कूल के सामने आइए, एक बार ऑफिस में मंजेश सर के ऑफिस में विजिट करिए और अपने सपनों को साकार करने का एक पहली उड़ान आप दे सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन सर यहाँ के छात्रों के साथ, गार्जियन के साथ शेयर करना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट हो?
देखिए, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन उद्देश्य है इस ऑफ़िस को ढाका में ओपन करने का, वो यही है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बनना है और उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, आप जो है ना हमारे ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आके हमसे एडमिशन ही लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हमसे बस इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। आपको जहाँ से मन हो आप वहाँ से एडमिशन लीजिए, लेकिन आपको सही डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप आके हमारे काउंसलर से मिल सकते हैं। इवन आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। एक एक जानकारी जो भी है एडमिशन से रिलेटेड, कैसे MBBS करें, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हर चीज़ जो है ना आप हमारे ऑफिस से आके कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेने का आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आपको जानकारी लेना है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे, एक बार आपके भी अब सपनों को साकार का पहली उड़ान देना चाहते हैं तो आइए ना मंजेश सर के ऑफिस में, जो आपके डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट नंबर, टोटल एड्रेस जो है आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए और मंजेश सर से मिलिए और यहाँ पर आइए। जो भी आपको जानकारी चाहिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, जानकारी लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी लीजिए और अपने सपने को साकार को पहला उड़ान दीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।